Good morning, friends. Hope you all are doing well. So let's further start with a new chapter that is MS Excel. ठीक है, MS Excel होता क्या है? MS Excel जो है वो बेसिकली हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं, वर्कबुक होती हैं, उसमें हम काम करते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक फाइनेंशियल कोई रिकॉर्ड बनाना है, उसके लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ का डाटा को सेव करके रखना उसके लिए यूज़ करते हैं, या बेसिकली फाइनेंशियल की जितनी भी एक्सेल शीट होती हैं, बजट बनाना है, कुछ बनाना है, हम उसके लिए MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है वो .xls होती है। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास कि वर्कबुक क्या होती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होते हैं। जब भी आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे ना, तो आपके पास क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक ऐसा सा फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सारे के सारे ग्रिड की फॉर्म में MS एक्सेल में ऐसे करके डेटा जो होता है वो बना होता है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हमारे पास टेबल इस तरीके के ग्रिड बने होते हैं। तो जैसे ये जो शीट ओपन होगी तो यहाँ पे लिखा होएगा शीट, ठीक है, 1। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 शीट आ जाती हैं। ठीक है, और शीट 1 होती है, यहाँ पे प्लस का सिंबल भी होता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अनदर शीट ऐड हो जाएगी, अनदर शीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बॉक्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आता है हमारे पास MS एक्सेल में इस तरीके का। जब हम ओपन करते हैं तो ऐसे फॉर्मेट में शो होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चार्ट शीट। चार्ट शीट क्या होती है, इसमें हमारे पास सिर्फ चार्ट्स होते हैं और ग्राफ्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल। सेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट अकर एट द इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो। वही बात हुई, वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास सेल होते हैं। अब क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो कॉलम होते हैं, जैसे ये क्या आ गया हमारे पास, कॉलम आ गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। ठीक है, और ये क्या आ गई, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो इसमें इन्होंने पूछा कि डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम क्या होती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ इसकी विड्थ कितनी होती है। ठीक है, पॉइंट्स में। ठीक है, तो कितनी होती है हमारे पास, 8.43 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। विड्थ ऑफ कॉलम 8.43 होती है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ अ रो, हाइट ऑफ अ रो मीन्स दिस वन, वी आर talking about this one, so that is 12.75 points. ओके, अगर हमें करंट डेट को इवैल्यूएट करना है या करंट डेट को हमें डिस्प्ले करना है इस पर्टिकुलर सेल में, तो हम क्या, कंट्रोल प्लस कॉलन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास करंट डेट अवेलेबल हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है हमारे पास स्प्रेडशीट में, तो वो होती हैं 65536। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या आता है कि हम स्प्रेडशीट को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट को हम लोग वर्कशीट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखता है 1 2 3, जो नंबर होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ अलाइन होते हैं। अलाइन मतलब कि जैसे हम लोग, आपने 1 2 3 लिखा तो ये किस तरीके से हमारे पास ये डिस्प्ले होंगे, तो ये कहाँ पे होते हैं, राइट अलाइंड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, राइट मतलब ये यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3, ये हो गया राइट अलाइन। लेफ्ट अलाइन होगा 1 2 3, और सेंटर तो सेंटर में ही आएगा। ओके, एक होता है हमारे पास वी लुकअप फंक्शन एक्सेल में, वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जो भी उससे रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम वी लुकअप फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास सीलिंग फंक्शन, और एक आ जाता है फ्लोर फंक्शन। ठीक है, अब ये सीलिंग फंक्शन, ये आई थिंक 2021 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब क्या है, 150.9, 5। अब इसकी सीलिंग निकालनी है, तो मतलब कौन सा इसका अपर नंबर होगा दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो आंसर क्या था हमारे पास, इसका आंसर आएगा 155 अपर नंबर। ठीक है, इससे अपर में जाएंगे, जो कि डिविजिबल बाय किससे होगा, 5 से। और फ्लोर में क्या होएगा, लोअर नंबर की बात करेंगे हम, तो जो इससे डिविजिबल होगा तो वो कौन सा होएगा, 150। 150 कौन सा हुआ हमारे पास, लोअर नंबर। आपके पास कोई भी दिया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है और यहाँ पे भी कोई भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उससे डिविजिबल होना चाहिए आपका। ठीक है,
कौन सा, जो लास्ट मतलब लोअर नंबर मीन्स जो सबसे पहले लोअर नंबर आता है, और जो सबसे सेलिंग में आ जाएगा जो सबसे पहले अपर नंबर आता है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अगर हमें मैक्स निकालना है बिटवीन 12, 19, 50, तो ये तो सभी को पता है। तो मैक्स फंक्शन कैसे काम करेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमारे पास मैक्स कॉमा दिया गया और इसकी आउटपुट पूछिए क्या है कि कॉलन में, तो इसकी आउटपुट आएगी 0। अगर हमें ये फंक्शन यूज़ करते, वेरियस फंक्शंस होते हैं एमएस एक्सेल में ना, आपको सारे के सारे रीड करने पड़ेंगे। मिन होता है, मैक्स होता है, एवरेज होता है, सम होता है, काउंट होता है, ठीक है। अब वो सारे के सारे फंक्शंस आपको रीड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या होता है हमारे पास, स्टडी और यहाँ पे अंडरस्कोर आई टी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अंडरस्कोर में अगर डबल अंडरस्कोर लगाया हुआ है तो जैसे आप ट्रिम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी उसको हटा करके सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि कैलेंडर का जो डेट फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। मैंने सॉरी यहाँ पे डाटा फॉर्मेट लिख दिया, इट्स डेट फॉर्मेट। कैसा होता है कैलेंडर का, वो होता है MMDDYY, मंथ, डेट और ईयर। बाय डिफ़ॉल्ट ये चलता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए क्या फंक्शन, अगर हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वाला नहीं यूज़ करना है, अपने लिए अपने तरीके से यूज़ करना है, तो क्या होगा, जैसे मैंने टेक्स्ट, वैल्यू और फॉर्मेट लिखते हैं। अब टेक्स्ट आ गया, A2 में बात करेंगे। अब बोलेंगे A2 क्या होता है, A2 ऐसे आता है ना, जैसे हमारे पास ये एक्सेल शीट आई, तो ये आता है हमारे पास, यहाँ पे होता है A1, A2, A3, B1, B2, B3, कुछ ऐसे तरीके से। तो ये कॉलम की बात कर रहे हैं, कौन से कॉलम में, यहाँ पे कौन से सेल पे हमें डेट चाहिए। अब मैंने लिख दिया A2DDD, तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम 4D की बात करेंगे तो ये सबसे पहले डे को उठाएगा, ठीक है। अगर हम 4D की बात करेंगे तो ये सबसे पहले डे को उठाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये मंथ को उठाता है ना, पर अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये सबसे पहले डे को उठाएगा, डे, दिसंबर, और ये पूरा का पूरा क्या करेगा, ईयर भी लिखेगा, ठीक है। अगर हमने सिंगल सिर्फ ऐसे किया हुआ है कि डी, ठीक है, हमने सिंगल डी है तो ये सिर्फ डेट को बताएगा। डेट मीन्स जो हमारे पास डेट है मंथ की, जैसे 9, ओके, सिंगल। और अगर हमारे पास डबल डी है तो ये बताएगा हाँ हमारे पास डबल डिजिट की डेट, ठीक है, डबल डिजिट की डेट। डबल मीन्स लाइक 0 और 9। अगर हमारे पास 3D है, ठीक है, 3D दिए हैं आपने टेक्स्ट और वैल्यू फॉर्मेट में, यहाँ पे डी की बस वैल्यू चेंज कर दी है, तो ये सिर्फ क्या देगा आपके पास, फ्राइडे, फ्राई मतलब शॉर्ट फॉर्म। अगर आपने 4D दिए हैं तो ये आपके पास पूरी देगा फ्राइडे, ठीक है। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मंथ के केस में। मंथ के केस में भी सिमिलर आता है कि अगर सिंगल M है तो ये सिर्फ 12 डिस्प्ले करेगा, अगर डबल M है तब भी ये 12 डिस्प्ले करेगा, अगर हमारे पास 3M है तो ये क्या करेगा, मंथ को दिसंबर में लिखेगा, अगर हमारे पास 4M है तो ये हमारे पास पूरा दिसंबर लिखेगा डेट में, ठीक है जी। और अगर इन केस ऑफ ईयर की बात करें हम, ठीक है, अगर हमने ये टेक्स्ट A2 4 ईयर लिखा, ठीक है, 4 ईयर लिखा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरा लिखेगा हमारे पास 2021, ओके। और अगर सिर्फ 2 लिखा, 2 ईयर लिखे, तो हमारे पास सिर्फ ये 21 लास्ट का जो ईयर है उसको डिस्प्ले करेगा, ओके। सो बहुत सारे फंक्शन होते हैं MS एक्सेल में, तो वो हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन फॉर्मेट में इसकी एक PDF बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So that's all about MS Excel. Hope you like my video. So please do like, subscribe and share my channel. Thank you.